दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर उठता है। इमाम हुसैन करबला क्यों आए? वो हुसैन जो नबी पाक के नवसे थे, जिनकी गॉड में खेलते खेलते इस्लाम की रूह उन तक पहुंची थी, जो अपनी जिंदगी में कभी झूठ, धोखा या जुल्म के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने मदीना की सुकून भरी जिंदगी छोड़कर करबला की प्यासी जमीन का रुख क्यों किया? ये कहानी सिर्फ एक जैन की नहीं है। ये कहानी है सच और झूठ के दरमिया, जुल्म और इंसाफ के दरमिया एक जैन की। करबला का मैदान वो जगह है जहां सिर्फ तलवारें नहीं टकराई, बल्कि इंसानी ज़मीर की आजमाइश हुई। ये सब शुरू हुआ याजिद के हुक्मरानी से। जब याजिद ताकत में आया तो उसने चाहा कि तमाम मुसलमान उसकी बैत करें, यानी उससे अपना हुक्मरान माने और उसकी इताअत करें। लेकिन याजिद का तरीका हुकूमत, जुल्म, फसाद और खिलाफी इस्लाम का था। ये वो शख्स था जो इस्लाम की बुनियादी तलीमत को तोड़ रहा था, जो शराब खोलकर पीता था, जो खुदा की हादों को तोड़ा करता था, जो जुल्म को अपनी ताकत समझता था। और जब मदीना में इमाम हुसैन के पास याजिद का पैगाम आया कि या तो वो उसकी बैत करें या फिर उसका अंजाम बुरा होगा, तो इमाम हुसैन ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा था, मेरे जैसे इंसान याजिद जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन का मकम था सच्चाई, इंसाफ और हक की तरफ खड़े रहना। और दोस्तों, ये बात हम सब के लिए एक पैगाम है, कभी भी अपने ज़मीर को झूठ के सामने ना झुकने दे। जब इमाम हुसैन ने बैत से इनकार किया तो उन्हें पता था कि मदीना अब महफूज नहीं है। अगर वो मदीना में रुकते तो न सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ती, बल्कि शहर की अमन और उसके लोग भी जुल्म का निशाना बन सकते थे। इसी वजह से इमाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। उनका रुख मक्का की तरफ हुआ, अल्लाह के घर की तरफ, जहां वो हरम की हादों में महफूज थे। लेकिन दोस्तों, याजिद की सजिशें मक्का तक पहुंच गई। जब इमाम हुसैन ने देखा कि याजिद के लोग मक्का के अंदर उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने मक्का की इज्जत और हरम की हुर्मत को बचाने के लिए वहां से भी रवानगी का फैसला किया। अब सवाल ये है, करबला क्यों? इस दौरान कुफा के लोगों ने इमाम हुसैन को हजारों पैगाम भेजे। हर खत में उन्होंने लिखा, आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आइए और हमें जुल्म से निजात दिलाएं। लेकिन दोस्तों, यही कुफा के लोग बाद में इमाम से वफा न कर सके। फिर भी इमाम हुसैन का मकसद ताकत या सल्तानत हासिल करना नहीं था। वो तो सिर्फ एक चीज चाहते थे, इस्लाम की असल तलीमत को जिंदा रखना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। तो इमाम हुसैन ने अपनी फैमिली को, अपने अशाब को तैयार किया और सफर शुरू किया। ये सफर था हक के लिए, इंसानियत के लिए, सच्चाई के लिए। उनका हर कदम इस बात की दलील था कि जब समझ में जुल्म छा जाए तो हक की आवाज उठाना फर्ज बन जाता है। करबला की जमीन उनका इंतजार कर रही थी।